देश में ओमिक्रॉन वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि सभी को यह समझना और स्वीकार करना होगा कि कोरोना हमारे बीच था और शायद अगले अलग अलग वेरिएंट में बदलकर आने वाले सालों में भी नजर आ सकता है। इससे लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीन और कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मजबूत हथियार हैं। जरूरत है इन हथियारों का सही ढंग से इस्तेमाल करने की। साल 2019 में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तहलका मचाया। दुनिया भर के देश इस घातक वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए कई वैक्सीन बना चुके हैं, लेकिन वायरस है कि खत्म होने की बजाय नए नए वर्जन के रूप में सामने आ रहा है। कभी डेल्टा तो कभी डेल्टा 1 तो कभी डेल्टा प्लस और अब ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन नया वायरस बनकर कहर बरपा रहा है। अब इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है सावधानी, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बाजार में भीड़ है लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। लोग खरीदारी कर रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। मास्क नहीं लगाने के अजब गजब बहाने भी सुनिए। मास्क रखा है, गाड़ी में रखा है। वैक्सीन लगवा ली? हाँ, वैक्सीन लगवा ली। दोनों ठीक है? दोनों ठीक है। तो जो वेरिएंट आ रहा है वो तो वैक्सीन पे भी लागू नहीं हो रहा, वो तो वैक्सीन हो तब भी खतरनाक है। देखेंगे क्या होता है। गाड़ी में रखा है, नहीं लगा पाएगा। आपने मुझे देख के ये साफ़ी लगा ली, मुँह से मास्क नहीं है। वही में मास्क जुकाम हो गया था इसलिए हटा दिया मैंने। तो ये मास्क का काम करेगी? हाँ, अच्छा करेगी। लोगों की यही लापरवाही बार बार कोरोना के खतरे को न्योता दे रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत में है। हमारे यहाँ लोग सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। सड़क, चौराहा या फिर किसी दफ्तर में आप कहीं भी चले जाएं, आपको इक्का दुक्का लोग ही चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई देंगे। बाकी को मानो कोरोना से कोई डर ही नहीं लगता, जबकि ओमिक्रॉन की आक्रामकता इस सबसे ज्यादा है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन अब धीरे धीरे चीज़ों को गंभीरता से लेता जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के ड्राई रन शुरू हो गए, अस्पतालों के निरीक्षण शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जो इंतजाम नहीं किए गए थे उन्हें ठीक करने की बात कही जा रही। लेकिन इस बीच हम ग्वालियर के राजमाता चौराहे पर लोगों से बिना बात किए सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग शहर में चल कैसे रहे हैं। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं। ये देखिए बाइक पर कुछ लोग जा रहे हैं, मास्क नहीं है। और ये देखिए ये साइकिल पर एक सज्जन जा रहे हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है। कुछ लोग हेलमेट में हैं तो उनको दिखाई शायद वायरस का इतना डर नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस सख्ती से सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात कही जा रही है कंट्रोल करने की, कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए, वो सख्ती अभी कम से कम ग्वालियर में तो दिखाई नहीं दे रही है। चौराहे पर हम इसलिए हैं क्योंकि अब जो इंसिडेंट कमांडरों की सूची जारी होने वाली है उससे पहले पुलिस को भी ये कहा गया है कि वो मास्क लोगों के चेक कर सकती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस तो अभी नहीं है। फिलहाल तो जिस तरह की तस्वीर है वो अभी ज़्यादा डरावने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि ग्वालियर में कोविड का नया वेरिएंट तो छोड़िए, अभी कोई और भी मरीज नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्रवेश करता है तो उसकी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लोगों को डर और भय रहेगा, क्योंकि वेरिएंट जो है, इस वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि बड़ा ख़तरनाक है। फ़िलहाल तो जो विदेशी नागरिक ग्वालियर में लैंडिंग कर रहे हैं उनकी निगरानी की जा रही है और वो कहाँ किस इलाके में रहते हैं उनकी सैंपलिंग की जा रही है। जबकि 5 दिसंबर को 25 और 4 दिसंबर को 44 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा 3 दिसंबर को 28, 2 दिसंबर को 37 और 1 दिसंबर को 20 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा चिंताजनक है। 6 दिसंबर को 17, 5 दिसंबर को 27 और 4 दिसंबर को 18 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं 3 दिसंबर को 15, 2 दिसंबर को 12 और 1 दिसंबर को 17 लोगों में कोविड की पुष्टि की गई थी। तो 24 घंटे में 16 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 140 है, जबकि पॉजिटिविटी रेट अब 0.03% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है।
कल हमारी टेस्टिंग 50,796 संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर उसके टेस्ट लिए गए हैं। संपूर्ण निगाह हमारी कोरोना पर लगी हुई है। जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लगातार फैल रहा संक्रमण तीसरी लहर का अलार्म बजा रहा है। ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कोरोना के नए वेरिएंट को हल्के में न लें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं ताकि कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके। टीम न्यूज स्टेट। कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लोगों में अब ज्यादा दहशत है, लेकिन कुछ अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। न मास्क लगा रखे हैं, न फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कर्नाटक, यहाँ पे मामले सामने आ चुके हैं। मैं इंदौर के इस वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन में लोग किस तरीके से लापरवाह हैं। रेलवे स्टेशन वो जगह होता है जहाँ पे लोग का आना जाना लगा होता है, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहर से आते हैं। इंदौर में फिलहाल 43 केस एक्टिव है, 8 केस मिला हुआ है। कलेक्टर मनीष सिंह ने संभावना जताई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इंदौर में दस्तक दे चुका है। अब देखते हैं कि आखिर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए मैं तस्वीरों में दिखाना। सर, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, आप स्टेशन में मौजूद हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए हम इनसे पूछते हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है? मास्क तो हम रखे हैं ना। नहीं तो लेकिन फिर भी आपने मास्क लगाया नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, इंदौर में केस बढ़ने लग गए हैं। ये ले। हाँ जी, कितने केस निकले हैं? किसके? यहाँ ओमिक्रॉन के। ओमिक्रॉन का केस, ओमिक्रॉन वेरिएंट जब निकलेगा उसके बाद मास्क लगाएंगे? वो तो लगा ही रहे ना, वैक्सीन हो गई तो अगर वैक्सीन लग गया तो मास्क की क्या जरूरत है? हाँ। अच्छा, मास्क वैक्सीन लगा लिया तो मास्क नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए ना। वो तो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन तो नहीं लगा हुआ है? नहीं, क्यों नहीं लगाए? 17 साढ़े 17 साल वाले लगवा चुके हैं। 17.5 साल में लगवा चुके हैं। चलिए, खैर ये आपकी सोच है। तो चलिए दिखाना चाहता हूँ आप तस्वीर में। इन लोग से और पूछते, सर मास्क नहीं लगा रखा आपने? अरे मास्क लगाए थे, अभी जो सामान लेने गए थे, ये देखो लगा। देखिए फिर ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मास्क लगा है लेकिन मास्क नीचे है। तस्वीर में देखिए मास्क नहीं लगा रखा हुआ है, गाड़ी में बैठे हुए मास्क नहीं लगा रखा है। तो ये रेलवे स्टेशन की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे लोगों का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। लोग अलग अलग जगह से आते जाते हैं, लेकिन कईयों लोग ने मास्क तो कैरी कर रखा हुआ। मास्क हर किसी के पास मिलेगा आपको, अधिकतर ऐसे लोग हैं जहाँ मास्क मिलेगा, लेकिन मास्क लोग प्रॉपर लगाते नहीं है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है ये भारी पड़ सकती है, ये चूक भारी पड़ सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दिया, दुनिया में दस्तक दे दिया और बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेज से इसका संक्रमण फैलता है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कह दिया है कि आने वाले समय मास्क को लेकर कार्रवाई की जाएगी, लोग को खुद जागरूक होना पड़ेगा। और तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही थी कहीं ना कहीं से वो आती दिख रही है। फिलहाल ये संभावना है, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक दे दिए ये काफी खतरनाक है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट।